सुबह का वक्त था। करमदीन के कमर पर झुकी लाश को उसकी बेटी रो रही थी। मट्टी उड़ रही थी। कुछ लोग खामोश खड़े थे। बाबा उठो ना, बड़ी बेटी चीख मारती है जैसे उसकी सांसें रुक रही हूं। जमीन पर घुटनों के बल करमदीन की बंद आंखों से एक आंसू बह गया, जैसे दिल के किसी कोने में कुछ कहना बाकी हो। करमदीन आंगन में बैठा तीनों बेटियों के चेहरे देख रहा था। आंखों में परेशानी, दिल में कोई बोझ। बेटियां, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। करमदीन की आवाज लर्ज गई। हाथों में कपकपाहट उमड़ पड़ी। बेटी बोली, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा बाबा, बस आप सलामत रहें। करमदीन का दिल अंदर से टूटा हुआ था, मगर चेहरे पर सिर्फ खामोशी। छोटी बेटी खंस रही थी, दिनों से बुखार में थी। दवा के पैसे भी नहीं थे। दरवाजे पर कर्जदार खड़े थे। आखिरी दिन है करमदीन, कल तक पैसे नहीं तो घर छन जाएगा। करमदीन ने सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटियों का क्या होगा, और दरवाजा बंद कर दिया। रात को करमदीन छत पर चुपचाप आसमान देख रहा था, जैसे अल्लाह से कोई आखिरी बात करना हो। अगली सुबह उसने अपने कपड़ों का आखिरी जोड़ा बेच दिया, दवा खरीदी, मगर खुद कुछ न खाया। बेटियों ने छुप कर देखा। बाबा रात को खाली पेट सो गए थे। छोटी बेटी ने कांपती आवाज में कहा, बाबा हमारे लिए सब करते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं। तीनों बहनें खामोशी से बाहर निकले। कोई मंसूबा था, मगर अंजाम किसी को न मालूम था। रात के अंधेरे में वो एक वीरान कन्वे के पास पहुंचे, जहां कोई नहीं जाता था। ये वही जगह है ना जहां दादी कहा करती थी, दुआएं सुनी जाती हैं। बड़ी बहन ने कहा। एक एक करके तीनों ने अपने दुपट्टे फाड़कर उसमें दुआएं लिखी और कन्वे में फेंक दी। आई खुआ का झुमका आया। दरख्तों की पत्ते खड़खड़ाए, जैसे दुआ सुन ली गई हो, मगर किसी को इल्म न था। जिस दुआ में कुर्बानी न हो, उसका जवाब हमेशा अधूरा होता है। अगली सुबह तीनों बेटियां खामोश थीं। करमदीन ने महसूस किया उनकी आंखों में कुछ बदला हुआ है। बाबा हमने एक फैसला किया है। बड़ी बेटी की आवाज में नरमी थी, मगर अंदर तूफान था। करमदीन ने फौरन कहा, नहीं, तुम लोग कोई कुर्बानी नहीं दोगे, मैं जिंदा हूं। छोटी बेटी ने आहिस्ता कहा, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, बस अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। तीनों बेटियां करीबी गांव में काम ढूंढने निकले। रास्ता कठिन था, मगर नीयत साफ थी। रास्ते में बारिश होने लगी। कपड़े भीग गए, लेकिन चेहरों पर हार का कोई निशान न था। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें दरख्त के नीचे पनाह दी और सवाल किया, कहां जा रही हो बेटियों? बड़ी बेटी बोली, अपने बाप के लिए रोटी कमाने जा रहे हैं। बूढ़ी औरत की आंखें नम हो गईं। बूढ़ी औरत ने कहा, मेहनत करो, मगर दिल कभी सख्त न होने देना, यही आजमाइश है। गांव में तीनों ने अलग अलग घरों में काम पकड़ लिया। किसी के घर झाड़ू, किसी के खेत। करमदीन ने घर पर बेटियों का इंतजार किया और तकिए के नीचे उनकी बचपन की चूड़ियां रख दें। शाम को बेटियां आए, हाथ जख्मी, मगर चेहरे पर अजीब सुकून। करमदीन ने नम आंखों से सबको सीने से लगाया। तुम मेरी बेटियां नहीं, मेरी दुआएं हो। महीने गुजरने लगे। बेटियों की मेहनत से घर की हालत बेहतर होने लगी। फिर अचानक एक दिन छोटी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। खांसी में खून आने लगा। करमदीन दौड़ता हुआ दवाखाने गया, मगर वहां भी कहा गया, टेस्ट महंगे हैं बाबा जी। बड़ी बेटी ने अपनी चौड़ियां निकाले, ये ले ले, बस मेरी बहन बच जाए। करमदीन ने दीवार से लगकर आंखें बंद कर ली। उसकी बेटियां जो कमा रही थीं, वो सब खत्म हो रहा था। इलाज शुरू हुआ, मगर उम्मीद कम थी। डॉक्टर बोला, दिल बड़ा है इस बच्ची का, शायद, सिर्फ शायद बच जाए। करमदीन ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी ले ले, मुझे ले ले, बस उसे बचा ले। रात भर अस्पताल में खामोशी थी। सिर्फ छोटी बेटी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, कमजोर, धीमी और टूटती हुई। अचानक इसके हाथ में जनबश हुई। बड़ी बहन की आंख खुली। बाबा,
उसकी उंगली हली है। डॉक्टर ने आकर चेक किया, फिर धीरे से मुस्कुराया। ये बच्ची जिंदगी से प्यार करती है। छोटी बेटी की आंख खुली। बाबा, हम घर जाएंगे ना? करमदीन का दिल रो पड़ा। उस दिन अस्पताल से घर की वापसी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, मगर दिलों में टूट फूट बाकी थी। करमदीन ने वो रात जाग कर गुजारी। बेटियों की कुर्बानी ने इसे तोड़कर रख दिया था। उगली सुबह बेटियों ने काम पर वापस जाने की जिद की। करमदीन ने पहली बार गुस्से से इनकार किया। अब तुम लोग पढ़ोगी, काम नहीं करोगी। वो तीनों हैरान रह गईं। बेटियां कुछ बोल न सके। उनकी आंखों में ख्वाब जाग उठे, मगर रास्ता अभी कठिन था। करमदीन ने खुद मजदूरी करने का इरादा किया। जोड़ों का दर्द था, मगर जज्बा जवान। हर रोज वो थका हुआ वापस आता और बेटियां उसे पानी देते, हाथ दबाते, खामोशी से दुआएं करते। वक्त गुजरता गया। बेटियां स्कूल जाने लगे, मगर जूते पुराने, बस्ते फटे हुए। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? बड़ी बेटी ने कहा, बाबा, जैसे मजबूत बनना है। बेटियों की मेहनत रंग लाई। वो स्कूल में टॉप करने लगे। पूरे गांव में बात फैल गई। एक दिन एक रिपोर्टर गांव आया और उनकी कहानी सुनी। अखबार में छिप गई। करमदीन की बेटियां, कई लोग मदद को आ गए। स्कॉलरशिप मिली। बेटियों को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। शहर के हॉस्टल का कमरा छोटा था, पर ख्वाब बड़े थे। तीनों बहनें एक ही बेड पर सूते और दिन भर पढ़ाई करती। कई दिन फाके में गुजरे। वो खाना बचाकर करमदीन के लिए पैसे भेजते। बड़ी बहन शाम को ट्यूशन पढ़ाती। छोटी बहन लाइब्रेरी में सफाई करती। बीच वाली किसी अस्पताल में फ्री काम करती। रात को तीनों बहनें वापस कमरे में आते। जख्मी पांव, थका चेहरा, पर दिल में उम्मीद। करमदीन हर शाम उनकी कॉल का इंतजार करता। वो जब बाबा कहते, उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते। एक दिन फोन पर करमदीन ने सिर्फ इतना कहा, बस अब तुम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ, मैं सुकून से मर जाऊंगा। उस रात तीनों बहनें सो न सके। उन्हें एहसास हुआ कि उनका असल ख्वाब बाबा की जिंदगी है। वक्त गुजरता गया। इम्तिहानात करीब थे। नींद, भूख और आराम सब कुर्बान कर दिया। इम्तिहान का दिन आया। वो तीनों हाथ में बाबा की तस्वीर लिए निकले। दुआओं से लबरेज करमदीन उस दिन मिट्टी के सहन में सजदे में गिर गया। रब से बेटियों की कामयाबी मांगता रहा। करमदीन सजदे से उठा। उसके कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर चेहरे पर एक सुकून था, जैसे कि उसने अपनी दुआओं के बदले में कोई खजाना पा लिया हो। दूसरी तरफ तीनों बहनें एक्जीम हाल में पहुंचे। दिल धड़क रहा था। आंखों में नींद का नामो निशान न था, मगर इरादे फुलाद जैसे थे। जब पहली बेटी का पर्चा खत्म हुआ, वो बाहर आई और आसमान की तरफ देखकर बोली, बाबा, मैंने वादा निभा दिया। हर बहन के चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो खुद को खोकर कुछ बड़ा पा चुकी हूं। करमदीन के गांव में लोगों ने उसे घेर लिया। सबको उस पर फख्र था, मगर वो बस जमीन पर नजरें जमाए कहता रहा, मेरी बेटियों ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। एक दिन करमदीन को सीने में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी बेटियों को फोन किया। आवाज धीमी पर मोहब्बत से भरी हुई, बेटियों, बाबा थोड़ा थक गया है। ये सुनकर तीनों बहनें फौरन अपने कॉलेज छोड़कर गांव रवाना हो गए। हर लम्हा उनके दिल में खौफ की बजाय दुआ थी। जब वो गांव पहुंचे तो बाबा चारपाई पर नीम बेहोश लेटे थे। उनकी सांस धीमी, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बेटियों की वापसी ने जिंदगी लौटा दी हो। सबसे छोटी बेटी ने बाबा के कान में कहा, बाबा, हम सब कामयाब हो गए, अब आपको कुछ नहीं होगा। करमदीन की आंखों से एक आखिरी आंसू बहा, जो शायद सुकून और शुक्र का था, और फिर उसकी सांस थम गई। पूरा गांव जनाजे में शरीक हुआ। सबने कहा,
यह बाप खुश नसीब था जिसकी बेटियां खजाने से कम नहीं थीं। दफनाने के बाद तीनों बहनें कब्र के सामने बैठ गईं और एक ने आहिस्ता से कहा, बाबा, अब हम कभी कमजोर नहीं होंगे। वो दोबारा शहर लौटे, पर अब उनका मकसद सिर्फ कामयाबी नहीं था। अब वो अपनी मां, अपने बाबा और हर बाप की बेटियों के लिए रोशनी बनना चाहती थी। साल बाद वो तीनों डॉक्टर, प्रोफेसर और वकील बन गईं। मगर एक बात न बदली, उनके दिल आज भी अपने बाबा के सच्चे ख्वाबों के मखरूज थे। हर बेटी ने अपनी जिंदगी को मां और बाबा के उसूलों पर ढाला। इज्जत, हलाल रिज्क और खिदमत, ये उनका सरमाया था। एक दिन सबसे छोटी बहन को एक गरीब बच्ची गली में रोती मिली। वो फौरा जमीन पर बैठ गई, उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे बरसों का दर्द समझ गई हो। उसने बच्ची को घर ले जाकर खाना खिलाया और वादा किया, तो अब अकेली नहीं है, तेरी बहन आ गई है। बीच वाली बहन ने स्कूल खोला जहां गरीब बच्चियां पढ़ सकें। वो कहती, हमें दौलत नहीं, दिल वाले इंसान चाहिए। बड़ी बहन ने हर साल बाबा की बरसी पर गांव के हर बच्चे को कपड़े, जूते और किताबें दे। वो कहती, ये बाबा की वसीयत है। एक दिन हुकूमत ने स्कूल का दौरा किया। जब पता चला 3 यतीम बेटियों ने ये सब बनाया तो आंखें झुक गईं और दिल झुक गया। उसी दिन बहनों को एक बड़ा एजाज दिया गया, मगर उन्होंने कहा, ये हमारे बाबा के नाम है। मां की कब्र पर वो तीनों हर साल हाजिरी देते और पूछते, मां, हमने तुझे शर्मिंदा तो नहीं किया? एक दिन एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप इतनी मजबूत कैसे बने? बड़ी बहन बोली, जब दिल टूटे और रब को पुकारा जाए तो ताकत खुद आती है। सालों बाद उनकी कहानी किताबों में आई, टीवी पर दिखाई गई, मगर उन्होंने शहरत को कभी दिल में जगह न दी। फिर एक रात बड़ी बहन ने ख्वाब में बाबा को देखा। वो चारपाई पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और बोले, बेटियां खजाने से ज्यादा कीमती होती हैं। जब वो जागी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हंस रही थी और रो भी रही थी, जैसे बाबा की गोद दोबारा मिल गई हो। जब गांव में कोई मुश्किल आती, सब कहते, करम दीन की बेटियां हैं ना, फिक्र की कोई बात नहीं। फिर एक दिन सबसे छोटी बहन को बाबा की डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर मेरी बेटियां मजबूत बन गई तो समझो मैं कभी नहीं मरा। तीनों बहनों ने मिलकर कहा, बाबा, तुम कभी मरे ही नहीं थे, तुम तो हर कदम पर हमारे साथ थे। वक्त बदलता रहा, बेटियां बूढ़ी हो गईं, मगर उनके ख्वाब, उनकी रोशनी गांव की हर बेटी के चेहरे पर चमकने लगी। आज भी जब कोई बच्ची स्कूल में पहला कदम रखती है, उससे कहा जाता है, याद रख, तो भी करम दीन की बेटी है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच था कि जिन्हें सब कमजोर कहते हैं, वही सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। करम दीन की कहानी खत्म नहीं हुई। वो तो हर उस बेटी में जिंदा है जो ख्वाबों के बदले आंसू देती है और फिर उन्हीं आंसुओं से दुनिया को बदल देती है।